आज घोषणा करने वाले हैं कि जो काराकाट क्षेत्र के अंदर जितना भी फैक्ट्री होगा उस पर काम चालू करने के लिए सुनने में आ रहा है। देखिए बता दे रहे हैं, पहला नंबर 2014 का जो चुनाव हुआ था उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ से सांसद हुए थे, मंत्री हुए थे। और उस समय जो आप फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, डालमिया नगर सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। डालमिया नगर जब काफ़ी बाधाएं थी, उसमें काफ़ी बाधा था, सारी बाधा दूर हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा जी को आप कहीं भी बोल रहे थे, भाई किसी ने बोल रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा जी को क्यों वोट दें। और उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ पर जब 2014 में केंद्रीय मंत्री बने थे तो 8000 बच्चे शिक्षा सबसे बड़ी ये होता है। 8000 बच्चे का एडमिशन किसने कराया केंद्रीय विद्यालय में? उपेंद्र कुशवाहा ने करवाया। और हम उन 8000 बच्चों से, उन 8000 हम साथियों से आग्रह कर रहे हैं कि आप दिल्ली हो, बम्बे हो, महाराष्ट्र हो, कहीं हो, देश भर के अन्य कहीं जगह खाली काराकाट का उपेंद्र कुशवाहा जी नाम देखते थे, जात पात नहीं देखते थे। वो देखते थे कि मेरे पार्लियामेंट का क्षेत्र क्या है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, अगड़ा है, पिछड़ा, वो नहीं देखते थे। काराकाट का नाम देखते थे और उनका नामांकन कराने का काम किया। ये काम किसने किया है? उपेंद्र कुशवाहा जी ने किया है। 3 केंद्रीय विद्यालय, एक नहीं 3 केंद्रीय विद्यालय काराकाट में लाने के लिए कौन काम किया, कौन लाया? उपेंद्र कुशवाहा ने लाया। 2 काराकाट क्षेत्र में और 1 सासाराम, काराकाट क्षेत्र में नहीं है लेकिन रोहतास जिला के सासाराम में 400-500 बच्चे पढ़ते थे। बंद होने की स्थिति में थी विद्यालय, लेकिन उनको जैसे विभाग के द्वारा मालूम हुआ वो भवन का निर्माण भी करवाया, उद्घाटन भी किया। आज देखिएगा हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। ये कौन काम किसने करवाया? डालमिया नगर की। डालमिया नगर में जब वो मंत्री बने थे तो डालमिया नगर में अगर आपको मकान भी अपना बनवाना होगा तो पहले मलबा हटवाना पड़ता है, साफ सफाई होगा तभी ना नया निर्माण होगा मकान के। तो उसमें पुराना मशीन कबाड़ हटाने का काम किसने करवाया? राइट कंपनी से बात करके जो 100 करोड़ रुपया विभाग द्वारा उसका मूल्य रखा गया था, जो उसमें कबाड़ था, उसका मूल्यांकन 100 करोड़ रुपया था, कोई नहीं खरीद रहा था, इसीलिए वो चालू नहीं हो रहा था। जो आपको बताया कि काफी बाधाएं थी, वो सारी बाधाएं दूर कर दी उपेंद्र कुशवाहा जी ने। 67 करोड़ रुपया उसका सरकारी मूल्यांकन हुआ और उसके बाद राइट कंपनी के द्वारा वो कबाड़ हट गया तो 75% डालमिया नगर का काम हो चुका है। काराकाट के अगर सम्मानित जनता ने आशीर्वाद दिया तो डालमिया नगर भी इस बार चालू होगा और यहाँ के युवाओं के लिए, किसानों के लिए और व्यवसायियों के लिए रोजगार उपलब्ध होगा। देखिए भैया के कहना में है कि 70-75% जो कि डालमिया नगर फैक्ट्री है उसका समस्या और बाधा दूर हो चुका है। अगर इस बार काराकाट की जनता उपेंद्र कुशवाहा को चुनती है और पार्लियामेंट में विदा करती है तो 100% पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, फैक्ट्री चालू हो जाएगी। भाई एक बात और बता दे, देखिए आपको बता दे, बिहार की हम बात कर रहे हैं, बिहार की 40 सीट पर चुनाव हो रही है, ठीक है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, चाहे इधर के प्रत्याशी हो, एनडीए को हो, चाहे एनडी को हो, महागठबंधन के हो, उपेंद्र कुशवाहा अपने व्यक्तित्व पर 2014 में हम सभी काराकाट की जनता के उसमें हम लोग भी आते हैं, हम लोग वोट किनको करते हैं? सांसद के लिए। अपने व्यक्तित्व पर केंद्र सरकार में, मोदी जी के सरकार में उन्होंने मंत्री बना था। जब वो मंत्री बने थे तो ही 7-8 हजार का बच्चे का एडमिशन हुआ केंद्रीय विद्यालय में। अगर मतलब कि मंत्री नहीं होते, आदमी कहता है कि मंत्री हुए तो क्या किए, ये बहुत बड़ा काम हुआ इसी बच्चे का। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय बहुत लोग नहीं जानते कि कहाँ बना है। हाँ, तो ये बता दीजिए को बना कहाँ है? नबीनगर के एनटीपीसी में, नबीनगर औरंगाबाद जिला के नबीनगर एनटीपीसी में, और एक जो है औरंगाबाद जिला के देवकुंड में वो चालू नहीं हुआ है, लेकिन आज भी योजना स्वीकृत है क्योंकि 2014 के चुनाव में एनडीए की सरकार बन गई थी दिल्ली में, लेकिन पटना में महागठबंधन की सरकार बन गई थी। आपसी आप समझ रहे हैं, हाँ, उसकी वजह से। लेकिन इस बार तो नीतीश जी भी एनडीए के साथ हैं, इस बार मतलब बहुत संयोग अच्छा है। दिल्ली में भी एनडीए की सरकार, पटना में भी एनडीए की सरकार और यहाँ भी एनडीए के उम्मीदवार। मतलब सीधा सीधी बोल दे कि देश में नरेंद्र, काराकाट में उपेंद्र और 1 तारीख को हर बूथ पर गैस सिलेंडर।